और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की भी करते हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला अब बता दें कि आगे बढ़ रहा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल होनी है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ आपको बता दें कि याचिका दायर की गई थी यूपी सरकार की तरफ से। आज सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर हुई थी। एसएलपी को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया गया था। सीजीआई एसएलपी पर बुधवार को आपको बता दें कि सुनवाई करेगा। यूपी सरकार की तरफ से जो याचिका दायर हुई है उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको बता दें कि कल बुधवार को सुनवाई रहेगी। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का एक बड़ा मामला यह है, जहां पर आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और इस याचिका पर कल फैसला आना है। किस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख रहता है, क्योंकि जाहिर तौर पर फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया था कि ओबीसी आरक्षण को लेकर इससे पहले चुनाव कराए जाए, सर्वे पहले होगा एसएलपी के तहत, उसके बाद आरक्षण का जो मुद्दा है उस पर कोई फैसला आएगा, लेकिन तय समय पर आप अभी चुनाव कराइए। जबकि सरकार की तरफ से आपको बता दें कि ये कहा गया था कि पहले आरक्षण दिया जाएगा उसके बाद चुनाव होगा, जिसको लेकर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से याचिका दायर हुई है और उस पर कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। देखना होगा, बेहद महत्वपूर्ण निकाय चुनाव से पहले ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का रहेगा। तो ओबीसी आरक्षण पर को लेकर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पर कल सुनवाई रहेगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ याचिका उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दायर की गई और इस याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा। देखना होगा ओबीसी आरक्षण को लेकर एसएलपी को सूचीबद्ध करने का आग्रह जो सरकार की तरफ से हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, उस पर क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट का रहता है, क्या रुख रहता है। और बेहद महत्वपूर्ण ओबीसी आरक्षण का ये मामला है, क्योंकि निकाय चुनाव से पहले सरकार की तरफ से ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि पहले राज्य में ओबीसी आरक्षण देगी सरकार, उसके बाद निकाय चुनाव होंगे। और जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से इस बात को नकारा गया, उन्होंने कहा कि पहले एसएलपी के तहत सर्वे होगा, उसके बाद किसी फैसले पर पहुंचेंगी, लेकिन इससे पहले आप चुनाव कराइए। फिलहाल इस पूरे फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार पहुंची है, याचिका दायर की गई है और अब उस याचिका पर कल फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रहेगा। देखना होगा क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट का रहता है, लेकिन निकाय चुनाव की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण ये फैसला रहेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के उस आग्रह को मंजूर करती है जिसमें एसएलपी को सूचीबद्ध करने का आग्रह सरकार ने किया है सुप्रीम कोर्ट से, या हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखती है सुप्रीम कोर्ट, ये देखना होगा। लेकिन दोनों ही दृष्टि से निकाय चुनाव के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला रहेगा। ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अनिकेत, फिलहाल किस तरह से ये पूरा फैसला कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रह सकता है और पूरे मामले को देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण कल का दिन रहेगा उत्तर प्रदेश के लिए? बिल्कुल, देखिए विशाखा, अगर बात की जाए निकाय चुनाव की तो यकीनन तौर पर सुनवाई होना शुरू होती है और ये एक बेहद महत्वपूर्ण और चर्चित विषय है। हालांकि बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष ने भी ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका डाली और वहीं उत्तर सरकार ने भी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुला रहे हैं। हालांकि अपने तकदीम भी कर दिया था सरकार की तरफ से ओबीसी आरक्षण के लिए और सरकार का साफ करके कहना है कि हम सर्वे के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू करेंगे, उसके बाद निकाय चुनाव कराएंगे। तो ये बेहद खास और अहम होगा देखना कल सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के सामने आती है तो क्या कुछ इस सुनवाई के दौरान रहता है, क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है, क्या जो प्रदेश सरकार की तरफ से जारी की गई क्या उस पर सुनवाई होती है, या हाईकोर्ट के फैसले कोई सुप्रीम कोर्ट मानता है या फिर उस पर कोई अपनी टिप्पणी करता है। तो बेहद खास और अहम होगा कल का दिन। देखिए, देखना होगा क्या कुछ फैसला कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रहता है और किस तरह से फैसला निकलकर सामने आता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद।